हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास नंबर 6। तो 6 की एक्सरसाइज 3.6। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में हमें क्या निकालना है, HCF। 3.6 स्पेशली सिर्फ HCF के लिए ही है। तो इस एक्सरसाइज में आपको निकालना सिखाऊंगा HCF और अगली एक्सरसाइज में मैं आपको निकालना सिखा दूंगा LCM। तो HCF और LCM का एक डर बच्चों के मन में बहुत आगे तक बना रहता है, तो इस वीडियो में मैं आपका HCF से तो डर निकाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 48। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 18 एंड 48। तो पहले तो हमें इनके फैक्टर निकालने होंगे। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली क्लासेस देखी हैं तो आपको फैक्टर निकालने आते होंगे। मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको फैक्टर निकालने आते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जिस भी नंबर के टेबल में 18 आएगा ना, वो इसका फैक्टर होगा। जैसे कि 1 की टेबल में 18 आता है, 18। 2 की टेबल में 18 आता है, 2 इसका फैक्टर है। 3 में आता है, 3 इसका फैक्टर है। 4 की टेबल में 18 नहीं आता तो 4 नहीं है। 5 नहीं आता, 6 की टेबल में 18 आता है। 7 की में नहीं आता, 88 की में 8 इंटू 16 नहीं। 9 के में आता है 9 इंटू 2 18। अब फिर 10 11 नहीं, फिर तो 18 में ही आएगा, क्योंकि 18 की टेबल में तो 18 आएगा ही। अपना नंबर खुद अपना फैक्टर तो होता ही है। अब चलते हैं 48 के। 48 के में 1 और 2 की टेबल में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में आता है, ये 16 में आता है। फिर ये आपका 17 18 19 20, फिर ये आपको 24 में आता है। फिर ये 48 में आता है। हाँ जी, तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब आप इनमें देखिए कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। 1 और 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। उसके बाद 4 नहीं है, 6 6 8 9, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। तो इन कॉमन में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। ये सेम चीज़ें जो कॉमन है, 4 नंबर कॉमन है, 1 2 3 6। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6। तो 6 हो गया इसका HCF, क्योंकि उसने क्या पूछा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर तो ये 4 है, अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 6। तो 6 इसका HCF हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बी करके दिखा देता हूँ, या बी आप कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 करके दिखा देता हूँ। मतलब ये 36 कह रहा हूँ, ई 36 इसका पहला वो था वर्ड, ई करके बता देता हूँ मैं आपको। 36 एंड 84, 36 एंड 84। तो 36 के फैक्टर निकालेंगे। 1 तो कॉमन फैक्टर होता है। 2 3 के में भी आता है, ये 4 में भी आता है, 5 में नहीं, 6 इंटू 6 36। 7 में नहीं आता, 7 में 35 आता है। 8 में आता है नहीं, 8 में 32 40। 9 में आता है। 10 में क्यों आएगा ये, 11 12 में आता है। 13 14 15 16 18 में आता है। 18 के बाद सीधा 36 में आता है। अब करेंगे 84 के फैक्टर। 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल। 2 में आएगा, 3 में आएगा, 3 में आएगा 3 में। 23 में किस पे आएगा, 28 पे आएगा। 4 में 84 आता है, 4 में भी। 5 में नहीं आएगा, 6 में 24 आएगा। 7 में आएगा 70, हाँ 7 में भी आएगा, क्योंकि 70 प्लस 14 7 में भी आएगा। 8 में नहीं आएगा। 9 में 81 आता है। 12 में 60 72 84 12 में भी आएगा। 18 में 160 आता है। 180 उसका वो होता है, 180 का हाफ 90 नहीं, 18 में नहीं आएगा। 19 में
19 इंटू 19, 19 का 190, 190 का हाफ 85, नहीं वो उसमें भी नहीं आएगा। फिर 20 में नहीं आएगा, 22, 23, 22 में नहीं आएगा, 23, 24 में नहीं आएगा। फिर ये आई थिंक डायरेक्ट 36 में आएगा क्या? 630 नहीं है तो 60, 72 हो जाएगा, 72 में भी नहीं आएगा। फिर ये मेरी आई थिंक डायरेक्ट 42 में आएगा, और ये 42 के बाद सीधा 84 में आएगा। तो अब इसमें कॉमन नंबर्स कौन से हैं? 1 नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 9 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है। तो इसमें कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये तो हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स। अब इन कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है? 12। तो 12 हो गया इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर तो ये थे 1 2 3 4 5 6, कॉमन फैक्टर तो 6 हैं, पर इन 6 में से सबसे बड़ा वाला कौन सा है? 12। तो वो हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, मैं आपको J और करके दिखा देता हूँ, I और J दिखा देता हूँ मैं आपको, बाकी सारे इसी के तरीके से होंगे, बाकी सारे आप कर लेंगे। पहले मैं आपको I कर देता हूँ। I के नंबर क्या है? 18, 54, 81। 18, 54, 81, इनके फैक्टर निकालिए। 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 18 के फैक्टर तो हमने ऊपर भी निकाले थे, 1 2 3 6 9 18, वही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3 6 9 18। 54 के फैक्टर निकालिए। 54 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 में आता है, 3 में आता है, 3 में आता है, 4 में 40 नहीं, 4 में नहीं आता, 6 में तो आता ही है, 6 9 जा, 8 में आएगा 40 48 नहीं, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा। अब 18 9 में, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 में आएगा, नहीं, 18 19 20 21 फिर सीधा 27 में आएगा, ये 27 में, फिर सीधा 54 में आएगा ये। अब 81 के फैक्टर निकालिए। 1 2 में नहीं आएगा, ये 3 में आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में, 7 में आता है नहीं, 7 में 11 नहीं आता, 11 7 8 में भी नहीं आएगा, 9 में 9 9 जा, ये 6 में भी नहीं आता ना, 30 नहीं, 31 नहीं आता। 9 के बाद 10 11 12 13 14, फिर ये आई थिंक डायरेक्ट 13 में आएगा क्या? 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा, हाँ 13 में भी आएगा। फिर ये मेरी ख्याल 27 में आएगा, फिर ये 81 में आएगा। अब इनमें देखिए आप कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। 1 1 1 3 3 3 6 6 6 इसमें नहीं है, 9 9 9 27 इन 2 में है, इसमें नहीं है। हाँ, तो कॉमन नंबर हो गए इसमें 1 3 9। अब ये तो हो गए आपके कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 9। तो 9 हो गया आपका SCF। इसी तरीके से ये भी होएगा, कर लेना। कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, बस आपको इन नंबर के फैक्टर निकाल के जो भी उन फैक्टर में से सबसे बड़ा हो वो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे चुन लेना है। अब मैं आपको करूँगा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज दी SCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर।
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, आपको कोई भी 2 लगातार नंबर ले लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी, ज़रूरी नहीं है। चलो आप 4 और 5 मान लो, 4 और 5 मान लिया हमने, तो इसका HCF क्या होगा? 1 2 4 1 5, इसमें तो खाली 1 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका तो 1 ही होगा। अब हम कुछ और मान लेते हैं, कोई और 2 अलग कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो। आप ले लो 7 8 ले लो, 1 7 1 2 4 8, इसमें भी खाली 1 ही कॉमन आ रहा है, इसका भी 1 ही है। बस ऐसे आप किसी के भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो और उनका देख लो। वैसे ज़्यादातर 1 ही आएगा, क्योंकि एक नंबर ऑड होता है और एक नंबर वो होता है इवन, तो ऑड और इवन का फैक्टर 1 ही आएगा ज़्यादातर। अब चलते हैं हम, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेने, अब आप कुछ भी ले सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लो आप, 4 और 6 ले लो, 4 6 ले लिए, इसका क्या होगा? 1 2 4, इसका 1 2 3 6, इसमें 1 और 2 कॉमन है, सबसे बड़ा है 2, तो इसका HCF हो गया 2। अब चलते हैं इसमें, अब कोई और लेते हैं, अब 8 और 10 ले लेते हैं। 8 के फैक्टर 1 2 4 और 10, अब इसके फैक्टर 1 2 5 10, नहीं यार इसका तो फैक्टर 8 होगा ना, 8। तो इसमें भी कॉमन क्या है? 2 ही सबसे बड़ा है, तो 2 ही इसका भी कॉमन है। इवन नंबर का मेनली आप देखेंगे तो 2 ही HCF आएगा सबका, ठीक है। इवन नंबर भी करके देख लिया। अब हम करेंगे ऑड नंबर, कॉन्सिक्यूटिव 2 ऑड नंबर ले लो आप, कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, 3 और 5 ले लो, 3 5, दोनों ही ऑड नंबर है, 1 3 1 5, इनमें कॉमन सिर्फ 1 ही है, तो 1 ही इनका HCF हो जाएगा। अब अगले आप 9 और 11 ले लो, 1 3 9 1 11, तो इसमें भी 1 ही आ गया, इसमें भी 1 ही आएगा। तो जितने भी ऑड नंबर लेंगे आप, उसका HCF आएगा 1। नंबर्स और ऑड नंबर्स का HCF 1 ही आएगा, इवन नंबर का HCF आएगा 2। अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 14 एंड 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। इन्होंने HCF निकाला 14 और 15 का, जो कि को प्राइम नंबर है, और इनका HCF उन्होंने निकाला ऐसे, 4 2 into 2 5 का निकाला इन्होंने 3 into 5। सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो HCF ऑफ 14 एंड 15 इज 0। इज द आंसर करेक्ट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलो हम निकाल के देखते हैं इनके फैक्टर्स, किसके? 14 और 15 के। 14 और 15 के, 14 और 15 में क्या सब तो कॉमन फैक्टर होता है 1 2, और फिर आएगा आपका 2 के टेबल में आ गया, फिर आएगा आपका 4 1 3 5 15। तो इसमें आपके कॉमन फैक्टर आपको कुछ दिखा? कॉमन फैक्टर है 1, कॉमन फैक्टर है 1। और उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने क्या लिखा था कि इनके बीच में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इनका HCF 0 हो जाएगा? नहीं, किसी के बीच में भी अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो आपको याद रखना है कि सबका कॉमन फैक्टर होता है 1। तो किसी का भी HCF 0 तो कभी नहीं हो सकता। सबसे मिनिमम HCF जो होता है 1। अगर किसी के बीच में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो उनके बीच में 1 तो कॉमन आता ही है, और 1 उसका हमेशा HCF होता है। इस क्वेश्चन में भी आपका HCF हो जाएगा 1, और इस दिस करेक्ट का आंसर हो जाएगा नो, दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट HCF? करेक्ट HCF इज 1। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। अगली एक्सरसाइज में हमको कराऊंगा एक्सरसाइज 3.7, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।